बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आप सबको मेरे चैनल ट्रेड लाइफ चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। इस पर रूटीन जनाब मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 8 नवंबर वेडनेसडे के लिए। अच्छा जनाब, कल की वीडियो के अंदर कोई साउंड के अंदर वॉइस क्वालिटी कुछ बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से आपको वॉइस समझ में नहीं आ रही थी। उसके वजह से माजरत है, ये कोई टेक्निकल इशू था, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके लिए फिर भी माजरत है। तो जनाब आज की मार्केट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिव्यू होगा मार्केट का। सुबह से लेके मार्केट ने जो पोजीशन ली है अभी तक शाम तक जो क्लोजिंग हुई है, कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे मिस ना हो जाएँ। तो जनाब शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 53,735 के ऊपर की है, और तकरीबन 6 पॉजिटिव सेशन के बाद जो बुल की विनिंग स्ट्रिक थी आज यहाँ ब्रेक हुई है, और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव एडजस्ट की है। 124 पॉइंट इंडेक्स ने माइनस किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.23% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 246.06 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अगर हम बात करें जनाब इंडेक्स की ओपनिंग की, इंडेक्स अपनी ओपनिंग दी थी 53,860 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 54,312 का किया है, और अपना जो लो पोस्ट किया है 53,711 का किया है। अपने लो के पास ही अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात किया, नंबर 1 पे सिनर्जी है, जिसने ₹4.15 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे PR जनाब, इसने ₹21.67 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद अब आता है कोसम का, जिसने ₹2.33 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है पॉजिटिव। उसके बाद नंबर आता है हम नेटवर्क का, जिसने ₹6.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 13 पैसा का गेन किया है। उसके बाद नंबर आता है WTL का, जिसने ₹1.29 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और पॉइंट्स इसने जनाब जो पैसे ये उसने डिक्लाइन किए हैं 4 पैसा इसने डिक्लाइन किए हैं। अगर बात करें FCCL की, तो जनाब ₹14.94 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा जनाब 37 पैसा। उसके बाद हम बताएं KEL का, जिसने ₹3.07 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है 3 पैसा। उसके बाद हम आता है OGDC का, जिसने ₹101.52 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 12 पैसा। उसके बाद हम बताएं PIBTL का, जिसने ₹5.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है 30 पैसा। इसके बाद अब आता है MLCF का, जिसने ₹36.30 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा है 38 पैसा। MLCF के अंदर जनाब आज हमने बाय कॉल जनरेट की थी, क्योंकि इसने गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी थी, लेकिन हमारा जो स्टॉप था जनाब ₹36.50 का वो हिट हो चुका है, तो 20 पैसे के लिए। तो 33 कंपनीज अप रही हैं, 62 कंपनीज डाउन रही हैं, 5 कंपनीज अनचेंज रही है। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो सेलिंग के ऊपर ज़्यादा रुझान रहा है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करूँ जनाब, एडवांस में नंबर 1 पे लकी सीमेंट है, जिसने इंडेक्स के अंदर 74 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे कोलगेट है, जिसने 50 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे ईफर्ट है, जिसने 35 पॉइंट ऐड किए हैं। UBL ने 17 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। इंडू ने 17 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर नंबर 1 पे जनाब BHL है, जिसने 58 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PSO है, जिसने 21 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। PPL ने जनाब 19 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। होप पावर ने 18 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, और पैकेट ने जनाब 17 पॉइंट्स इनमें से डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, अगर बात करें आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की, नंबर 1 पे हमारे पास DNCC है, जिसकी LPS आई है ₹1.12। टोटल 7 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। उसके बाद नंबर है स्लाइड का, जिसकी LPS ₹3.01 की आई है। उसके बाद ICC आई है, जिसकी LPS 17 पैसा आई है, और उसके बाद नंबर है ALTM का, EPS शो नहीं हो रही है, डिविडेंड दिया है ₹4.75 का। उसके बाद नंबर जनाब NSM का है, जिसकी LPS आई है ₹5.98। उसके बाद नंबर है SPL का, LPS ₹14.39 आई है, और उसके बाद नंबर है अल शहीर ASC का, जिसकी LPS ₹5.54 आई है। काफ़ी बेड रिजल्ट आया, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर रहा है। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। अब देखते हैं कल की लेकिन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। तो जनाब कल जस्ट सिंगल कंपनी की बोर्ड मीटिंग शो हो रही है, वो है SNSM, जिसकी जनाब कराची के अंदर मीटिंग है, और मीटिंग का एजेंडा टू इलेक्ट चेयरमैन द अपॉइंटमेंट ऑफ CEO है।
बात करते हैं पे आउट की और देखते हैं कि कल किन कंपनीज़ की इंटाइटलमेंट डेट है। नंबर 1 पे UPFL है जनाब, जिसकी 179 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है। इंटाइटलमेंट डेट आपके सामने है, 8 नवंबर है। और उसके बाद नंबर है जनाब डाव का है, जिसने 2 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है। इंटाइटलमेंट डेट कल की है 8 नवंबर। 2 कंपनीज़ की जनाब इंटाइटलमेंट डेट है। अब जनाब बारी है इनसाइडर ट्रांजेक्शन की और देखते हैं कि आज कहाँ कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स ने बाइंग की है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो IBFL है, जिसके अंदर आज की डेट के अंदर जो एक्शन हुआ है बाइंग का हुआ है और 20,000 की बाइंग हुई है 300 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन जनाब GWLC के अंदर है और एक्शन बाइंग का हुआ है और 8,75,000 शेयर्स की बाइंग हुई है जनाब और रेट रहा है 2 पैसा। उसके बाद नंबर है जनाब हमारे पास SBL का और एक्शन बाइंग का हुआ है जनाब, 500 शेयर्स की बाइंग हुई है 9 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है जनाब सेकंड ट्रांजेक्शन भी SBL के अंदर है और सेलिंग हुई है और तकरीबन जनाब 500 शेयर्स की सेलिंग हुई है 9 रुपीज़ 45 पैसे की प्राइस के ऊपर। उसके बाद ट्रांजेक्शन हमें शो हो रही है जनाब पिकेट के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्शन सेलिंग का है और देखते हैं कि जनाब 12,86,500 शेयर्स की सेलिंग हुई है 46 रुपीज़ 76 पैसे की प्राइस के ऊपर। काफ़ी ह्यूज सेलिंग हुई है, तो कल भी जनाब ये अंडर प्रेशर रह सकता है। आप इनसाइडर ट्रांजेक्शन को ज़रूर देखा करें, इसका इम्पैक्ट जनाब आने वाले कल के अंदर ज़रूर पड़ता है स्टॉक के ऊपर, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर और कोई ट्रांजेक्शन 7 डेट के अंदर। बात करते हैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स की, तो बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड अलाइज OPEC believe the global economy is healthy despite challenges of inflation in major countries। जनाब दूसरी न्यूज़ होंडा अटलस कार पाकिस्तान लिमिटेड के बारे में है कि सब्सिडरी ऑफ होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जापान ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड अ टेम्पररी शटडाउन ऑफ इट्स प्लांट साइटिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस। तो जनाब यहाँ पे शट डाउन को जो उन्होंने एक्सटेंड किया है होंडा कार ने अपने प्लांट को, तो जनाब इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि होंडा कार के अंदर प्राइस के अंदर डिक्लाइन नजर आ रहा है, तो इसकी यही वजह है कि इसके अंदर प्रेशर है। अच्छा जनाब दूसरी न्यूज़ सितारा पेरोक्साइड केमिकल के हवाले से है, SPL के हवाले से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब केमिकल मैन्युफैक्चरर सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड SPL अनाउंस ऑन ट्यूसडे इट इज़ एक्सटेंडिंग इट्स प्लांट सस्पेंशन बाय अनदर 30 डेज। 30 डेज़ के लिए अपने प्लांट को मज़ीद बंद करने का इजाफा किया है SPL ने। जनाब अब बात करते हैं ओपन मार्केट की, तो बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक ड्यूरिंग द डे करेंसी डीलर्स बिजनेस रिकॉर्डर रीच्ड आउट टू द सेट द रुपीज़ वाज कोटेड एट 287 रुपीज़ 50 पैसा फॉर सेलिंग एंड 284 रुपीज़ 50 पैसा फॉर बाइंग पर्पसेस फॉर कस्टमर्स। तो जनाब ओपन मार्केट के अंदर रुपी जो है वो एजिस रहा है लोअर अगेंस्ट US डॉलर। जनाब बात करते हैं KSE 100 की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडल स्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनती हुई हमें यहाँ पे नज़र आई है और तकरीबन जनाब 6 अपने पॉजिटिव सेशंस के बाद इंडेक्स की जो बुल विनिंग थी स्ट्रीक वो यहाँ पर ब्रेक हुई है और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग यहाँ पर नेगेटिव एडजस्ट की है, जिसका डर था जनाब। कल भी आपको मैंने कहा था कि मैंने आपको कहा था 54,700, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा था कि कल मुझे जो है थोड़ा सा रिस्क फील हो रहा है। तो शायद आपने मेरी वीडियो सुन नहीं पाई होगी क्योंकि साउंड की क्वालिटी सही नहीं थी। तो आज की वीडियो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के अंदर यहाँ पे शूटिंग स्टार का इंडेक्स के टॉप ट्रेंड के ऊपर, इंडेक्स के ट्रेंड के टॉप के ऊपर अपेयर होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ट्रेंड रिवर्सल की साइन दे रहा है। और वैसे भी जनाब पोजीशन हाईली ओवरबाउट थी और यहाँ पे अगर RSI की बात करें तो अभी तक RSI 87 के ऊपर स्टैंड है, ओवरबाउट है। वॉल्यूम की बात करूँ तो जनाब वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है, 245.99 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि कल की निस्बत मतलब लोअर हैं। अगर मैं बात करूँ इंडेक्स के पास सपोर्ट की तो जनाब इंडेक्स के पास जो प्रीवियस हाई था, जो प्रीवियस रिकॉर्ड हाई था वो था जनाब 53,127 का। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इंडेक्स के पास यही सपोर्ट लेवल बनता
है जो कि काफ़ी दूर है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 57,000 की रेजिस्टेंस है, वो भी काफ़ी दूर है। तो इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेट भी हो सकता है, लेकिन फर्दर हमें कंफर्मेशन होगी कल। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन है वो सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। और आपको ऑलरेडी कंपनीज़ की पोजीशन दिखा चुका हूँ कि जनाब 62 कंपनी जनाब मोस्टली कंपनीज़ वो सेलिंग के ऊपर रही हैं ना, निगेटिव रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के ऊपर ज़्यादा रही है। अच्छा, अब हम कैसे इंडेक्स को मज़ीद चेक कर लेते हैं, मज़ीद वेरीफाई कर लेते हैं। ओवरली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इंडेक्स ने ओवर टू ओवर क्या पोजीशन दिखाई है, ताकि डे की थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं KSE 100 के ओवरली चार्ट की। तो KSE 100 का ओवरली चार्ट आपके सामने ओपन है। और ओवरली चार्ट के ऊपर जनाब थोड़ी सी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जनाब इंडेक्स का ये फर्स्ट ओवर था आज का 7 नवंबर का, जो कि इंडेक्स ने 54,312 के अबाव तकरीबन अपना हाई पोस्ट किया और वहीं पर जनाब उसकी अपनी क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग दी है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट ओवर्स रहे, कोई भी सिंगल ओवर इंडेक्स ने 54,312 तक जो है अपना कोई सेशन क्लोज़ नहीं किया है, कोई ओवर जो है वो क्लोज़ नहीं किया है। तमाम के तमाम ओवर 54,300 के बिलो रहे हैं। जस्ट फर्स्ट सिंगल ओवर के अंदर बाइंग रही है। उसके बाद अगर आप चेक करें तो चार्ट के ऊपर कंटिन्यू आपको बेरिश कैंडलस्टिक नज़र आ रही होंगी। तकरीबन 4 कैंडलस्टिक यहाँ पे आपको बेरिश नज़र आ रही होंगी। लेकिन साथ साथ कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, उसका जो पैटर्न है वो भी आपको समझा दूँ, ताकि आपके सामने और चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। क्योंकि कैंडलस्टिक का जो चार्ट होता है, इसकी जो साइकोलॉजी है, अगर आप इसको रीड कर जाते हैं तो आप 70% टेक्निकल एनालिसिस समझ जाते हैं। तो जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें पोजीशन ओवरली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। मैं आपको पहले हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। तो जनाब इन 3 कैंडलस्टिक के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र होगा कि फर्स्ट कैंडलस्टिक की जो बॉडी है वो साइज़ में थोड़ी बड़ी है, जो कि आपको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा शो कर रही है। उसके बाद जो सेकंड कैंडलस्टिक बनी है उसके अंदर जनाब आपको बॉडी का साइज़ कुछ कम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रीवियस ओवर के मुताबिक जो नेक्स्ट ओवर था उसके अंदर सेलिंग कम हुई है। लेकिन लास्ट के अंदर जो कैंडलस्टिक बनी है वो बिल्कुल बुलिश दोजी बनी है, बेरिश दोजी बनी है। लेकिन उसका साइज़ तमाम कैंडलस्टिक से जो पहले की कैंडलस्टिक्स हैं, प्रीवियस कैंडलस्टिक जो अवाली बेसिस के ऊपर बनी है उनके मुताबिक बहुत लो है। इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर जो है लास्ट ओवर के अंदर कम होता हुआ भी हमें नज़र आया है चार्ट के ऊपर। मतलब थोड़ी सी उम्मीद की जा सकती है कि इंडेक्स फर्स्ट ओवर के अंदर अगेन जो है आपको रिकवरी दिखा सकता है। एटलीस्ट अगर किसी ने शॉर्ट सेल की हुई है तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है अवाली बेसिस के ऊपर इंडिकेट कर रही है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा है। लास्ट ओवर के अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं प्रीवियस ओवर से मुताबिक। जो प्रीवियस ओवर थे जनाब सेकंड लास्ट ओवर और उसके दूसरे ओवर्स थ्रू आउट द डे जो रहे हैं उसमें सबसे अच्छे वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो लास्ट ओवर के अंदर लगे हैं। और प्लस सेलिंग का कम होना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। अगर RSI की बात करूँ तो RSI जनाब यहाँ पे कूल डाउन हो चुकी है। RSI जनाब 80 से ड्रॉप होकर 61 पे आ चुकी है। मतलब RSI की जो ओवरबॉट पोजीशन थी वो शॉर्ट टर्म के ऊपर कूल डाउन हो चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन है। मतलब ओवरबॉट के बाद RSI का कूल डाउन ना इस बात को इंडिकेट करता है कि इंडेक्स के पास अब फर्दर RSI के इंक्रीज़ होने का जो रूम है वो मौजूद है। ठीक है जनाब, तो आई थिंक आपको सामने पोजीशन क्लियर हो चुकी होगी कि KSE इंडेक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है जनाब, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो जनाब स्टॉक में आज बात करेंगे हम लोग स्टॉक्स की जो कि टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स और टॉप पॉइंट डिक्लाइनर रहे हैं। जो कि टॉप डिक्लाइनर रहा है उसको भी ऐड करते हैं, वो जो आज का टॉप एडवांसर है उसको भी ऐड करते हैं। तो जनाब आज का जो टॉप एडवांसर रहा है वो रहा है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को चेक करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर जिसने इंडेक्स के अंदर 74 पॉइंट ऐड किए थे, वो है जनाब लकी सीमेंट। तो लकी सीमेंट का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 718 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और अच्छे ट्रेंड के साथ नज़र आ रहा है। आज जनाब इसने शॉर्ट टर्म के ऊपर जो ब्रेकआउट भी दिया है वो 701 की जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। अच्छा, अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है तो वही सपोर्ट बन जाती है जो पहले रेजिस्टेंस थी 701 की, जो इसके पास अब सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर जो इसके पास रेजिस्टेंस बन रही है वो 744 की बन रही है। अगर इसकी RSI की बात करें, RSI 92 है जनाब, हाईली एक्सट्रीमली ओवरबॉट पोजीशन है। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो आज वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा नज़र आया है। 2.46 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि काफ़ी दिनों बाद इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं।
अगर हम डेट कंफर्म करें तो जनाब तकरीबन जो डेट बन जाती है वो बन जाती है 3 मई 2023 के बाद इंट्राडे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ है। जनाब ओवरऑल पोजीशन इसकी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन हाईली ओवरबाउट भी है। अगर जनाब यहाँ पर मैं मिस्टर बोलिंजर बैंड की हेल्प लूँ तो जनाब मिस्टर बोलिंजर बैंड यहाँ पे क्या सजेस्ट करते हैं वो भी आपके साथ शो कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने बोलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है। तो जनाब बोलिंजर बैंड यहाँ पे हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसके अबव ये स्टॉक लकी सीमेंट ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर पोजीशन आउट ऑफ रेंज है और हाईली ओवरबाउट पोजीशन 92 RSI इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों बोलिंजर बैंड और RSI दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर सेलिंग आ सकती है। तो आप इसके अंदर बेशक शॉर्ट सेल ना करें, मना करूँगा शॉर्ट सेल नहीं करें, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और यहाँ पे ये डिप ले सकता है, मेरे हिसाब से ये एटलीस्ट 700 से लेके 680 तक की ये सपोर्ट ले सकता है लकी सीमेंट। इसके अंदर आपको काशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए लकी सीमेंट के अंदर। अब बात करते हैं जो आज का हमारा टॉप डिक्लाइनर स्टॉक था जिसने टॉप पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। हमारे सेकंड स्टॉक की जो कि आज का टॉप पॉइंट डिक्लाइनर रहा है जनाब, वो रहा है बैंक अल हबीब BHL। तो जनाब बैंक अल हबीब का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 63 रुपीज़ 52 पैसा के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है जो कि सेलिंग को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब यहाँ पे जो उसने गैप छोड़े थे उसको फिल करने के लिए ये नीचे भी आ रहा है। अगर मैं गैप की बात करूँ तो जनाब यहाँ से लेके यहाँ तक आप गैप देख सकते हैं, आपको गैप नज़र आ रहा होगा। उसके बाद सेकेंड गैप यहाँ पर भी है जो कि काफ़ी अच्छा खासा गैप है। तो यहाँ पर जनाब सपोर्ट भी है इसके पास 60 रुपीज़ 98 पैसा की। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और प्लस गैप का जो है यहाँ पर फिल होना यह भी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है वो सपोर्ट फर्दर एक्सपेक्टेड है जो कि 60 रुपीज़ 98 पैसा की बनती है। तो 60 रुपीज़ 98 पैसा की सपोर्ट ये ले सकता है। तो जनाब बैंक अल हबीब के अंदर आप जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी जनाब ओवरऑल के ऐसी 100 डेज़ की जो पोजीशन है वो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है, वेट एंड वॉच को इंडिकेट कर रही है। कल की जो स्ट्रेटजी है जनाब मार्केट के अंदर आपको जो अडॉप्ट करनी है वो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि आप वेट एंड वॉच पे रहें। काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा, बड़ी क्वांटिटी के काम से अवॉइड कीजिएगा। तो कल की जो स्ट्रेटजी है वेट एंड वॉच करें। अगर फर्स्ट आवर इंडेक्स का पॉजिटिव रहता है और इंडेक्स को मैनेज भी करता है एटलीस्ट 54,300 जो कि आज का हाई था, इसको इंडेक्स अगर मैनेज करता है तो आप अपनी पोजीशन बाइंग के ऊपर दोबारा ला सकते हैं और छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स 54,300 को मैनेज नहीं कर पा रहा है और अपने फर्स्ट आवर के अंदर ही प्रेशर फील कर रहा है, तो आप जनाब सेल के ऊपर ही रहिएगा, यही बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ जनाब ये वीडियो आपको पसंद आएगी और कंप्लीट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, टेक्निकल एनालिसिस और कुछ आपके स्टॉक्स होंगे तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही तो माफ़ी का तलबगार हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।